हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जहाँ पे लाइट रे जो है बेंड होती है जब वो पास करती है ऑब्लिकली फ्रॉम वन पे ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो ये इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम मूव करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नेक्स्ट लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सभी जो है सेम प्लेन पे है। और एडिशनली फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ द लाइट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और इसलिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल जाते हैं दूसरे मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, और एक्सप्रेस एज एन n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो जहाँ पे n1 और n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है फर्स्ट और सेकंड मीडिया के, और I और R जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम का कितना जो है ये बताता है कितना जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है रिड्यूस्ड हुई है इन दैट मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम। और ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज गिवन बाय n इज इक्वल टू c/v। तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब है कि हायर ऑप्टिकल डेंसिटी है और लाइट स्पीड जो है वो कम थी, स्लो थी, और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब लाइट जो है ट्रैवल करती है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ और स्ट्राइक द इंटरफेयर एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तो कंडीशंस जो है फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो क्या है कि लाइट जो है वो मस्ट गो फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एक्सीड द क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री और कैन बी कैलकुलेटेड एज θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2/n1। और रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म की अगर बात करें तो प्रिज्म जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जिसके कारण जो है ये डेविएट होती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। और रिलेशनशिप जो है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और प्रिज्म एंगल के बीच में I + E इज इक्वल टू ए डेविएशन, ओके। और मिनिमम डेविएशन जो है वो I इज इक्वल टू E, और रिफ्रैक्शन एंगल जो है प्रिज्म के अंदर वो इक्वल होते हैं। और प्रिज्म फॉर्मूला जो है वो रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, प्रिज्म एंगल के साथ, मिनिमम डेविएशन के साथ। और एज n इज इक्वल टू साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2 साइन मल्टीप्लाई A/2। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस और लेंस मेकर जो फॉर्मूला, लेंसेज जो है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं विद अ टिपिकल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सर्फेसेस। और लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो रिलेट करता है फोकल लेंथ के साथ ऑफ अ थिन लेंस टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सर्फेसेस। तो 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेंसेज को डिज़ाइनिंग के लिए और बहुत सारे अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं टू इम्प्रूव व्यूइंग। और माइक्रोस्कोप जो है मैग्नीफाई करता है छोटे ऑब्जेक्ट्स को, जबकि टेलीस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है डिस्टेंस वंस में, और एम्प्लॉइंग लेंसेज और मिरर्स टू फोकस लाइट। और हम जो है इससे अंडरस्टैंड करके रिफ्रैक्शन को हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है, और इसी के साथ साथ फोर्थ मेन टॉपिक भी हमने इसी वीडियो में कर लिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? हाँ जी, ओके। तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये जो हमारा टॉपिक है थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड में मैं थोड़ी सी और बात करूँगी, जैसे कि रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। स्नेल्स लॉ के बारे में बता दिया कि लॉ जो है क्वांटिफाई करता है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द टू मीडिया। मतलब n1 साइन इंसिडेंस इज इक्वल टू n2 साइन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो है इन्फ्लुएंस बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जितना डेंस मीडियम होगा बेंट लाइट मोर, और से जो है कॉजिंग इट स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन। जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है, और बियॉन्ड दिस एंगल टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर्स, जहाँ पे लाइट जो है रिफ्लेक्टेड होती है बैक इनटू द डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन जो है एक फंडामेंटल फंक्शन है लेंसेज का और प्रिज्म्स का, जो यूज होते हैं वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। लेंसेज और प्रिज्म्स जो है यूटिलाइज रिफ्रैक्शन टू मैनिपुलेट लाइट और इमेजेस बनाते हैं रिडायरेक्टिंग लाइट प्लेन। रिफ्रैक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फिनोमिना जैसे कि मिराजेस है, रेनबोज के लिए, अपीरेंट पैंडिंग के लिए, स्ट्रॉक इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये सब बताया गया है। क्लियर हुआ? हाँ जी। और उसके बाद अगर मैं फोर्थ टॉपिक की बात करूँ तो उसके बारे में और क्या बताया गया है वो बताती हूँ। हाँ जी।
जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये बताया गया है कि जब लाइट ट्रैवल करती है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल। तो स्फेरिकल सरफेसेस जैसे कि ग्लास वेयर है ना, ये क्या है, टीआईआर कैन हैपन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होती है एट इंटरफेरेंस बिटवीन द डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से तब, तो इसका मतलब ये है कि लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है बैक इनटू द डेंसर मीडियम इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्टिंग इनटू द रेयर मीडियम। तो जब लाइट ट्रैवल करती है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ तो ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके और जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बढ़ेगा। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाता है, मतलब कि रिफ्रैक्टेड रे जो है ट्रैवल करती है अलोंग द सरफेस। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट रे जो है वो नॉट रिफ्रैक्टेड और इंस्टेड इट इज़ कम्प्लीटली रिफ्रैक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तो इस फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि स्फेरिकल सरफेस जैसे कि ग्लास वेयर है वो लाइट रे जो है पहले रिफ्रैक्ट करेगी एज इट एंटर्स द स्फीयर। अगर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो स्ट्राइक करती है इनर सरफेस पे एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल तो इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो एक एग्जांपल जैसे कि एक ग्लास पेयर में अगर लाइट जो है एंटर करती है एट एन एंगल दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे टू हिट द इनर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेरेंस, तो लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्फीयर इंस्टेड ऑफ पासिंग इनटू द एयर। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक 3rd and 4th फिनिश हो